मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हें खुशी भी होगी और चिंता भी होगी। तुम्हारा प्रेमी क्या सोच रहा है, वह क्या करना चाहता है, मैं आज तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही साफ विचारों का व्यक्ति है। वह अपने आप को किसी भी बातों में उलझा कर नहीं रखना चाहता है। उसे दुविधा में रहना पसंद नहीं है। वह एक फैसला लेना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह अपना समय ऐसे ही बर्बाद करता रहे। इसलिए वह अभी थोड़ा शांत हो गया है और तुमसे ज्यादा बात नहीं करता है। अभी उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किस प्रकार वह तुमसे मिल पाए। उसने तुम्हें पाने के लिए बहुत कोशिश की है। उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। वह तुमसे खुलकर कभी कुछ नहीं बोला। वह एकदम से चुप हो गया है। वह तुमसे बात भी नहीं कर रहा है और ना ही तुम्हारी किसी भी बातों का जवाब दे रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने अतीत में बहुत से प्रयास किया उससे बात करने के लिए। तुमने कई बार उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मेरे बच्चे, क्योंकि वह ना तो तुम्हें और ना ही खुद को किसी दुविधा में रखना चाहता है। उसे एक ऐसा निर्णय लेना है जिससे उसका जीवन आगे बढ़ सके। वह अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करता है, लेकिन तुम दोनों के बीच आई दूरी के लिए वह खुद को ही बहुत दोषी मानता है। उसने अभी सब कुछ समय पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के मन में सदैव इसी बात का डर रहता है कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो सदैव परेशानियों से घिरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम दोनों का यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। लेकिन वह अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करता है। वह सबको खुश देखना चाहता है। उसके मन में बार बार यही विचार आते हैं कि यदि तुम दोनों साथ भी हो गए तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और इसी डर के कारण वह तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह तुम्हें किसी प्रकार से दुख देना नहीं चाहता है, तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहता है। वह जब तक तुम्हारे साथ था वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। मेरे बच्चे, कई बार उसने तुमसे मिलने का प्रयास भी किया है। तुम्हारे प्रेमी के जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब वह पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। वह तुम्हारा साथ दे या अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग दे, और इसी कारण वह बहुत ही परेशान हो गया था। तुमसे भी कड़वे वचन बोलने लगा था। मेरे बच्चे, उसकी मनोदशा बहुत ही खराब हो गई थी। आज भी वह तुमसे दूर होकर खुश नहीं है। वह तो केवल यही चाहता है कि तुम दोनों साथ आ जाओ और यह साथ जीवन भर के लिए हो। तुम दोनों के परिवार के लोग तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर ले ताकि तुम्हारा भविष्य सुंदर हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। दिन रात तुम केवल इसी के बारे में सोचते रहते हो कि कैसे तुम दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहो। मेरे बच्चे, यदि उसे अपने जीवन में लाना चाहते हो तो शुभ अंक 444 लिखो। तुम दोनों की भावना अभी बिल्कुल समान है। तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो और सदा साथ रहना चाहते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ ऐसा समय आया था जब तुम्हारे प्रेमी का मन भटक गया था।
तुम्हारी बातों को वह समझ नहीं पाया और इसी कारण तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। लेकिन अब वह तुमसे दूर है तो उसे तुम्हारी अहमियत पता चल रही है, लेकिन अब उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है जिनके कारण वह ना तो तुम्हारे पास आ पा रहा है और ना ही तुम्हें भूलकर तुम्हारे बिना रह पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसके अंदर अहंकार का वास हो गया था। उसे लगता था कि वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। लेकिन अब उसे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है और इसलिए अब वह तुमसे मिलने के लिए परेशान है, तुम्हें ढूंढ रहा है, तुमसे बातें करना चाहता है ताकि तुम दोनों फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रह सको। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। भले तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन तुम दोनों के मन में केवल एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है और तुम दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम चिंतित मत रहो, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ अंक 444 लिखे। महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला आने वाला महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव।